अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी राइटर मरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ दर-ए-इश्क़म की थर्ड लास्ट एपिसोड यानी 62। तो बहुत ही प्यारी है। जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। लेट्स स्टार्ट। वेस्ट पर लगते जख्म ने तुराब हैदर को अगले 24 घंटे तक अज़ियत की भट्टी में रखा। डॉक्टर्स की बकौल उसकी हार्ट बीट ज़हनी दबाव के सबब तवाज़ुन में नहीं आ रही। लीज़े, नरमीन और बारान तो तीनों सहमे हुए थे। इन तीनों के लिए दुराब की आसपास गैर मौजूदगी सांसें घोटने का सबब बन रही थी। फिर आखिरी सांसें लेता बुरहान भी तो तड़प रहा था। अपनी बेटी को मारने का कर्ब अपने बेटे पर वार करने तले दब गया था। शारक मिर्जा ने बुराक जतून को संभाला था, वरना वो बाप जिस अजियत में था दूसरी सांस लेनी सरासर नामुमकिन थी। यज़दान और सलवा भी पिछले 24 घंटों में इन सबके साथ थे। लीज़ी और नरमीन इस हालत में नहीं थी कि बारान को संभाल पाती। तभी वो सलवा के पास था और चूंकि बारान को हॉस्पिटल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, तभी यज़दान से उस सलवा को वापस फारूक की मेंशन दी जान और बाबा के पास छोड़ गया। बहुत मुश्किल से सलवा ने इस मासूम बच्चे को सुलाया। यज़दान भी चेंज के अपना आर्म होल्डर उतार चुका था क्योंकि बाजू में मौजूद दर्द में कदरे कमी थी। सलवा जल्दी से बारान के सिरहाने से उठी और यज़दान की राह में रुकी, जिसने सलवा के बिखरे बाल समेटे प्यार से माथा चूमा। सलवा जानती थी यज़दान इस वक्त वैसी ही तकलीफ में है जिसमें इस वक्त दुराब और उसकी फैमिली मुब्तला थी। मैं हॉस्पिटल में नहीं कह सकी, पर आपको उदास नहीं होना सुखी। आप इस वक्त अपने दोस्त की हिम्मत बने और लीजिए पिया को कहिएगा बारान की बिल्कुल फिक्र न करे, वैसे उदास नहीं होने दूंगी। सलवा के प्यार से कहने पर वो इसे अपने हिसार में लिए आमादा और नर्म सा सर हिलाए इसे पीछे हटे देखने लगा। पिछले कई घंटों से यार की तकलीफ में डूबा वो भी आधा हो चुका था। आपसे यही उम्मीद थी जान, ये बहुत सेंसिटिव है, अच्छे से ख्याल रखें। मैं जाता हूँ, दुआ करें ये मुश्किल टल जाए। यज़दान को दुआओं में रुखसत करती सलवा वापस बारान के सरहाने आकर बैठी और झुककर उसका माथा चूमा। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मेरी जान, तुमने अभी मम्मी बाबा के साथ पूरी जिंदगी मिलकर जीनी है। सलवा जानती थी माँ बाप पर आई आंच सहना किसी भी उम्र के बच्चे के लिए मुश्किल है। तभी वो इस वक्त बारान की दूसरी माँ बनी हुई थी। वहीं 24 घंटे में बहुत से लम्हे गुजर गए थे, पर शनाइल की अब तक हालत न संवरी। फिरदौस रमदी न सिर्फ आ चुके थे बल्कि कुछ घंटे पहले शाकिर और सलमान भी पहुंच चुके थे। सारी हकीकत फिरदौस रमदी से जानने के बाद से इन दो पर सख्ता तारी था। हॉस्पिटल की लान में लगे बेंच पर वो दोनों अपने बच्चे की तकलीफ पर अपनी आंखें भिगोए बैठे थे, जिसे शनाइल का नाम लेने के सिवा कुछ याद ना था। ये क्या हो गया मेरे हाथों सलमान, कैसी माँ हूं मैं? मेरा बच्चा कितने दिनों से मौत से लड़ रहा था और मैं, हाँ तो फहमत सी माँ पर। सलमान, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। वो लड़की हमसे अफजल है सलमान। देख, इसने साबित किया है कि वो हमसे भी ज़्यादा जमशेद की है। इसे मेरी ही बद्दुआएं खा गई। शाकिरा की सिसकियाँ, मलाल में डूबी हिचकियाँ सुनता सलमान अहमद भी आबदीदा बैठा था। मलाल किसी नुकीले कांटे की तरह चुभ रहा था। हमने वाकई अपनी औलाद के साथ बहुत जुल्म किया शाकिरा। हम अपने ही लालच और पंगों में फंसे रहे और हमारे बच्चे ने हमसे अपनी तकलीफें ही छुपानी शुरू कर दी। वो शनाइल के लिए तड़प रहा है तो ये इस लड़की का हक है, क्योंकि इस वक्त जब हमारे पुत्र को हमारी ज़रूरत थी तब वो थी उसके पास। सलमान की आवाज़ भी रंध गई, गले में आंसुओं का फंदा सा अटका था। आप दोनों खुद को क्यों कसूर दे रहे हैं? मैं ही अच्छा बेटा नहीं था? अकब से जमशेद की नकाहत से लबरेज भारी आवाज़ पर दोनों ने अपनी भीगी आंखें रगड़ी तो वो करीब आया, जिस सबब दोनों जरा दाएं बाएं सिरके। वो ठीक दोनों के बीच में दर्द करते सीने को जकड़ता बैठा। शाकिरा को लगा उसका दिल किरची हो गया हो, जबकि जमशेद की सूजी आंखें देखकर वो बाप भी दहल उठा। तो बहुत अच्छा बेटा था, हम ही तेरे वालिदैन बनने जोगे नहीं थे। माफ कर दे हमारी लापरवाहियों को। तो परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएगी। मेरे पुत्र की खुशी है वो तो समझ तेरे माँ बाप की भी है। सलमान अहमद की तरफ जमशेद ने गर्दन घुमाकर जख्मी सा मुस्कुराते सर हिलाया। वहीं अपने हाथ के गिर्द अम्मा के हाथ की गिरफ्त महसूस करे जमशेद ने कठिन सी सांस भरे शाकिरा की तरफ गर्दन मोड़ी, जिससे सकुट्टी फौरी उसका चेहरा हाथों में भरे माथा चूमते रो पड़ी। मुझे कबूल है तेरी शनाइल, तू उसकी ठीक होते ही इसे घर लाएगा, तभी मानूंगी तूने अपनी अम्मा को माफ़ किया। मैं तुझसे वादा करती हूँ आज के बाद किसी चीज़ की लालच नहीं रखूंगी। मैं तुझे एक भी बुरा लफ्ज़ नहीं कहूँगी, मैं जुत्ती भी नहीं मारूंगी। शाकिरा ने आखिरी लाड भरे जुमले पर वो भी मुस्कुरा दिया। कुछ रनाइल के सबब उसकी भूख, प्यास, हंसी, आंसू सब खत्म हो चुके थे। माओ की दुआएं बहुत पावरफुल होती हैं। दुआ करें वो मुझे वापस मिल जाए। वो मुझे मिल गई ना तो मैं भी आप दो को मिल जाऊंगा। वो छुपा ना सका कि उसके लिए किस कदर मर चुका है। शाकिरा ने जमशेद का हाथ पकड़कर चूमा, जिस पर अब भी सूजन थी।
मेरी हर दुआ तेरी शनाइल के लिए है। इसने शाकिरा जैसी चंडाल औरत को अपना एहसान मंद कर लिया। पुत्र, माँ कुर्बान जाए तेरी हर तकलीफ पर। जमशेद, तूने एक बारी तो कहा होता कि तू ठीक नहीं है, माँ बाप से कुछ छुपाता है। शिकवा करना बनता नहीं था, फिर भी वो माँ थी। तभी इस माँ का बेवजह शिकवा भी सर आंखों पर था। माँ बाप से कुछ छुप नहीं सकता। आप दोनों की अवलीन तरजीह मैं नहीं था ना, तभी आपके दिल तक मेरी तकलीफ नहीं जा सकी। बताया तो मैंने बाहुदा शनाइल को भी कुछ नहीं था, लेकिन उसके लिए सबसे अव्वल पर मैं था। तभी आप दो से पहले आ गई वो मसीहा बनकर। और भले ये बात आप दो को अच्छी ना लगे, पर इस लम्हा मेरे लिए शनाइल आप दो से भी अहम है। वो दिल रखना नहीं जानता था, और अगर रखता तो सलमान और शाकिरा को दुगनी तकलीफ होती। लेकिन वो दोनों मुस्कुराकर जमशेद को भी हैरान कर गए। तो इसे हमसे करोड़ दर्जे अहम रख, हम उफ भी ना करेंगे। बस तू हमारा पुत्र भी बन जा वापस, दिल से लगने वाला। बाबा की इल्तिजा पर वो तासुफ से एक बाजू उनके गिर्द और एक फैलाकर शाकिरा की तरफ लपेट गया। भले उसके जिस्म में ये करके कितना ही दर्द क्यों ना उठा हो। इन दोनों की कुछ देर में सऊदी की फ्लाइट थी। कोशिश करूंगा अब आप दोनों होटल जाएं और उम्रे की तैयारी करें। हमें आप दो की खास दुआएं दरकार हैं। मैं बेहतर हूँ, आप समीर खान की ड्राइवर आपको होटल छोड़ आएंगे। जमशेद ने फ़ोन पर वक्त देखते दोनों की दिल हल्की करने को साथ ताकीद की। वो बिना इसरार मान गए, क्योंकि अभी शुक्राने का सजदा भी तो वाजिब था खुदा की ज़मीन पर अपनी औलाद के वापस मिलने पर। कुछ देर तक जमशेद ने उनको रुखसत किया, तो वापस आते सामना फिरदौस शर्मदी से हुआ, जो खुद कल से अब तक निढाल हो चुके थे। और हकीकत में समीर खान से जमशेद कभी ना संभाला जाता अगर फिरदौस आखिर से हौसला ना देते। तुम्हारी चुनाई खतरे से बाहर है। उनके चेहरा थाम कर बोलने पर जमशेद की आंखों में सुरखाई गुली। सच में होश आ गया उसे। मतलब उठते बोला, कुछ देर में आ जाएगा। समीहान चाह रहा था वो आंखें खोले तो शनाइल को तुम नजर आने चाहिए हो। जाओ उसके पास और बताओ इसे कि कितनी मोहब्बत करने लगे हो। मैं भी अपने बच्चों की सलामती के लिए एक सजदे शुक्र अदा कर लूँ। बहुत बहुत कर्ब में थे। कभी नहीं सोचा था शनाइल को इस हाल में देखेंगे। पर जमशेद की तकलीफ जहाँ उनको दहला गई, वहीं अपनी बेटी के मुकद्दर पर रश्क भी दिला गई। थैंक यू सो मच फिरदौस अंकल, कल से अब तक मेरे साथ होने के लिए। आपने भी तलाफी कर ही ली उसे तनहा करने की। अब मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं। वो उसके दोस्ताना अंदाज पर दिल खोल कर मुस्कुराए और नरमी से जमशेद को गले लगाया, ताकि उसका जख्म न दिखे। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने भी टूटा फूटा सही बाप होने का फर्ज निभा लिया। एंड क्रेडिट गोज टू यू मेरे बच्चे। तुम ना होते तो आज शायद मैं उसकी कब्र पर बैठा अफसोस से हथेलियां मल रहा होता। तुम मेरे मोहसिन हो जमशेद अहमद। मेरी बेटी इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत बीवी है, जिसका महरम तुम जैसा जीदार आदमी है। मजीद अगर फिरदौस आप कुछ कहते तो शायद दिल फट जाता। यहाँ बेटी तकलीफ में थी तो वहाँ यार का वक्त नज़ार चल रहा था। बेटी के ठीक होने का शुक्र, जबकि यार की जान निकलने की दुआ फर्ज थी। तभी वो वहाँ से अपना दुखा हुआ दामन समेटे चले गए। जमशेद ने कुछ देर तक आंखों के संग उनका ताकुब किया और फिर पलट कर शनाइल के पास ही जा रहा था, जब समीर खान को शनाइल वाले रूम से निकलता देखे परेशानी से उनकी तरफ लपका। तुम्हारी शनाइल होश में आ गई है चीते, 3 माह मेडिकेशन होगी उसकी और हम इसे मुकम्मल तौर पर ठीक होता देखेंगे। तुम दोनों के लिए समीर खान का टोकरा भरकर प्यार है मेरी रोती जान। समीर ने आखिरी 3 लफ्ज जमशेद को चुराने को कहे, ताकि वो शनाइल से मिलने से पहले जरा चेयर अप हो जाए। मैं आपकी जान नहीं हूँ, मैं सिर्फ शनाइल की जान हूँ। पारा कहा ना तो सीधे सीधा आपकी बेगम के पास जाऊंगा शिकायत लगाने। वो भी तो मुंह फटता, कैसे ना समीर खान को भी कहा लगाने पर मजबूर करता। ये धमकी जालिम है। नहीं कहता तुझे जान मेरे बाप। अच्छा सुन, इसे रिंग और ब्रेसलेट पहना देना, इजाजत है। एक किसकी भी परमिशन है। समीर खान को कुछ ज्यादा ही जातियात में गुस्सा देखे जमशेद ने इस फ्री डॉक्टर को गोरियों से नवाजा। आपसे पूछकर पहले कुछ किया है? जो अब जरूरत होगी आपके नायाब मशवरे की, वो मेरी है। निकले यहाँ से विलन कहीं के। समीर खान हंसकर बेदम हुए, क्योंकि दिल से खुश जो थे। जबकि जमशेद भी मुस्कुराता हुआ शनाइल के रूम का डोर खोलने से पहले एक लम्हा रुका। सांस अब भी जैसे सीने में लहजा भर अटक गई थी। जमशेद ने दरवाज़ा खोला तो पहली चीज़ जो इसे सुकून दे गई थी, वो उस प्यारी लड़की के नाक की दर्दनाक नाली का हटना था। ऊपर से उसका हाथ किसी ड्रिप की जद में भी ना था। जमशेद ने इसे देखते अपने दिल पर हथेली फेरी, जो शायद अभी भी डर रहा था, क्योंकि शनाइल जरा गर्दन तिरछी किया, आंखें बंद किए बेड ग्राउंड से टेक लगाए लेटी थी। आंखें खोलो शनाइल। मानो उससे बहुत करीब से उभरती सरगोशी पर वो कई घंटे के कोमे से निकलती निढाल शनाइल बंद आंखों से मुस्कुराई। जमशेद ने उसकी मुस्कुराहट किसी कीमती मंजर की तरह देखते पास ही बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया
और जमशेद के हाथों की शाफी लम्स की कुव्वत ने शनाइल को दुखते सर के बावजूद आंखें खोलने की हिम्मत दी। मेरी आंखों की ठंडक ठीक हो गई। वो इससे देखती मतवरम आंखों में सुख के दीप जलाए बोली। वो उसकी हथेली अपने होंठों के पास लाए चूमता सर हिला गया। मार खाने के लिए तैयार हो? जमशेद ने कमजोर ना पड़ते रोब जमाया। वो मध्यम सा हंसी। क्यों क्यों? वो बच्चों सर उठी। उठकर बैठो फिर बताता हूँ। रुक नहीं सकता। वो उसके कहने पर अपना हाथ जमशेद को थमाती उठी तो जमशेद ने आगे से रखते दोनों तकिए शनाइल की कमर के पीछे रखे। वो अब भी सिर पीछे टेक गई क्योंकि पूरी बॉडी में भी ताकत नहीं थी। सर और आंखें भी बहुत भारी थी। मेरी जान, मुझे लगा शायद मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगी। दर्द है तुम्हें? दिखाओ कहाँ है। उसके सीने तक हाथ सरका गई जिसे जमशेद ने अपने हाथ में पर वक्त जकड़ते रोका। दोनों की आंखें एक दूसरे से मोहब्बत का शदीद वाला इजहार कर रही थी। मेरा दर्द ये बैठा है, ये। वो उसकी गाल पर बेइंतहा चाहत से झुकता पीछे हटा तो शनाइल समझ ना पाई जमशेद का दर्द होने पर हाफा हो कि इतने प्यारे लम्स पर जी उठे। मैंने जानबूझकर थोड़ी किया। वो तो जब तुम साथ होते हो मैं सब भूल जाती थी, खुद को भी। दो इंजेक्शन स्किप करने का ये अंजाम होगा कभी नहीं सोचा था। मुझे तुम्हारा दर्द नहीं, मुझे तुम्हारा राम बनना है। वो भी प्यार से उसकी गाल चुमते जमशेद की गर्दन के पास रुके। उसकी खुशबू अपने अंदर उतारे दूर होने लगी पर जमशेद ने होने न दिया। इसे अपने सीने में जज्ब किया। वो भी फौरी बाजू उसकी तरफ हिलावत से लपेट गई। आई मिस यू सो मच। वो उसे अपने दर्द करते वजूद में बसाए। सिर्फ इस वक्त इस लड़की के जिस्म की हिद्दत, दिल की धड़कन और अपनी पुष्प पर हरकत करते हाथ की पोरों को महसूस कर रहा था। अच्छा जी, अब मैं इतनी अहम हो गई। सामने होना जरा, इतना में सिर्फ मोहब्बत को किया जाता है। वो रूठी रूठी शरारत पर आमादा होते सामने हुए तो शनाइल को लगा दिल रुक गया है। जमशेद की आंखों में आंसू देखकर शनाइल ने फौरन से उसके रुखसारों से हथेलियों और उंगलियों की पोरों को चिपकाया। नो, तुम सिर्फ रुलाते अच्छे लगते हो। वो उसके आंसू पोंछती प्यार से समझा रही थी। मैं सिर्फ इसलिए वापस मिली हूँ क्योंकि अभी तुम्हें बहुत जिंदगी लिखी है, अभी तुम्हारी बहुत जिंदगी लिखी है जिम। वो अपने लिए तड़पते जमशेद को देखते बोली जैसे उसका वापस ना मिलना इस शख्स की नागहानी मौत था। नहीं, इसलिए मिली हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का सिला मिलने वाला है। उसके हाथ को पकड़कर हटाता इस लड़की की आंखों में झांका। हाँ, खुशी की ज्यादती वो गोश नम करने लगी। सिला नहीं चाहिए, तुम चाहिए हो। वो आवाज में उतर आते दर्द के बावजूद सरगोशी में ढली मुस्काई। हस्बे जरूरत मुझे संभाल लो, हस्बे चाहत मुझे ले लो, सिर्फ तुम्हारा ही तो हूँ। वो आंखों के दीप और रोशन हो गए जब जमशेद ने उसके माथे को चूमकर वहां रगों में बहते दर्द का बहाव रोका। वो सरूर से आंखें मूंद गई। तब वो पीछे हटा तब खोली। फिर कहो लास्ट वाला जुमला। वो आंखों के आंसू समेटे खिलखिलाई। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता शनाइल। उसके मुंह से ये सुनकर सदमे में थी। वो इस दुनिया का खूबसूरत तरीन इंसान लगा ये कहते कि क्यों। वो उसके होंठों से मोहब्बत होने का मान चाहती थी क्योंकि तुम्हारे बिना गुजारा नहीं है मेरा। सब कुछ तुम पर आकर खत्म हो गया मेरा। तुम इस आम से शख्स के लिए खास तरीन बन गई। तुम्हें इस हालत में देखकर लगा बस जमशेद तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। तुम दोबारा कभी ऐसा मत करना, मुझसे पहले मत मरना। वो सब कह गया पर वो जुमला जनाब गोल कर गए जो शनाइल ने सुनना था। उल्टा इस बंदे के आखिरी ताकीद भरे जुमले पर वो गुब्बारे की तरह गाल फुला गई। तुम्हें किसी ने प्यार करने की तमीज नहीं सिखाई? जाओ, मैं नहीं बोलती तुम जैसे कोल्ड मैन से। वो रूहान सी होती टूटी आवाज के संग बेगी सांस खींचे मुंह फिर गई। जमशेद के होंठों पर हमार सी मुस्कुराहट रक्स की। लुक एट मी। थोड़ी से अपने रूबरू किए रोने को तड़पती आंखों को खुद से मिलाए वो उसका चेहरा ऊपर करे, इन पहले होंठों पर झुका, गिरफ्त बनाकर शनाइल के दोनों हाथों से बाल समेटे और साथ में अपनी बेपनाह चाहत लुटाती गुर्बत से इस लड़की का सारा गम गलत किया। चलो गैस करो इन जज्बात का नाम। अभी तुम्हें मैंने सबसे डीप तरीन वजाहत दी है। अपने होंठों पर जमी जमशेद की आंखों के अपनी आंखों तक आने तक जिनब सा जाती नजरें चुरा गई। हे गैस करना। वो चिढ़कर उसका चेहरा जबड़े से पकड़े वापस अपने सामने किए घूरा। शनाइल ने हाथ बढ़ाकर रंगे शहादत पॉइंट करते जमशेद के निचले होंठ पर उसकी टिप रखी। यू लव मी, और वो भी पागलाना, जुनूनाना और शोहराना हद तक। शनाइल की पुरहया मुस्कुराहट और पागल करती वजाहत पर वरना चाहते हुए भी सिमटा सा हंसा। एक पॉइंट भूल गई, वहशियाना हद तक। जमशेद ने उसकी वही उंगली दांतों में दबाते काटी तो वो फौरन से पीछे ले जाती जनाब की दुरुस्तगी पर घूरी। पारी करो ना फिर।
वो फौरन से बाजू उसकी गर्दन में परोग गई। 2 रुपए में इतना ही होता है बेगम। वो अब भी बाज ना आया। तभी शनाइल ने उसकी ठोड़ी पर झट से दांत काढ़े, पर वो कराहने के बजाय शरीर नजरों से अपनी जान से अजीज हो जाती इस कीमती लड़की को देखने लगा। तुम्हें पता है मैं इस जगह सांस नहीं ले सकता अब जहाँ तुम नहीं होगी शनाइल। मेरे साथ रहना हमेशा, और मैं तुम्हें बहुत सा तंग करने के साथ बहुत सा प्यार करना चाहता हूँ। वो उसके इजहार पर फिर लुट गई। और मुझे तुम्हारा प्यार होश और हवास में रहकर देखना है, जो मुमकिन नहीं होगा। मार डालोगे बहकर मुझे। बाय द वे कंग्रेचुलेशन, हम सी 2 बलाएं वापस दुनिया पर सवार हुई चाहती हैं तबाही मचाने के लिए। वो खुद ही कहकर अव्वल जुमलों का खुमार आखिरी से झटकने के चक्कर में थी, पर जमशेद ने इसकी होंठों पर इस्तेहकाक गिरफ्त जमाते इसे खुमार झटकने ना दिया और फिर से अपने गले लगाकर रग रग में इस लड़की के वजूद से उठती आसूदगी सराहित कर ली। डॉक्टर के आईसीयू रूम से निकलने पर सब नफूस की नजरें बेहतियार उठी। शारक और बुराक जदून उठकर उसकी तरफ लपके। बुरहान जदून के पास ज्यादा वक्त नहीं, वो आपसे मिलना चाहता है। ये जुमला किसी पर भारी पड़ा हो या नहीं, बुराक जदून जैसे मजबूत इंसान की समात पर गिरहा गुजरा था। बुराक जदून ने एक नज़र पलट कर नरमीन और लीजे पर डाली, फिर इनके कुछ फासले पर खड़े सामल और यजदान पर, और अपने मन वजनी कदम उठाए आईसीयू रूम की तरफ बढ़े। मिस्टर दुराब को होश आ गया है, उनकी मिसेज मिल सकती हैं। वो इन्हीं को याद कर रहे हैं। गोया बाहर मौजूद चारों पर दूसरी तरफ से इस खबर ने भी हौसला दिया। लीजे ने मम्मी का हाथ मुस्कुराकर दबाया और खुद भी नर्स के हमरा दुराब के रूम की तरफ बढ़ी। बुरहान जदून अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जब बुराक अंदर दाखिल हुए, इसे ऑक्सीजन मास्क से सांसें दी जा रही थी, फिर भी पूरा वजूद फड़फड़ा रहा था। समझ नहीं आ सका आज तक कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसके बदले तेरे जैसा बेटा मिला। वो उसके पास आकर बैठे तो बुरहान ने अपनी आंखें खोलते बाबा को देखा, जो अंदर बाहर से मर चुके थे। बाबा मुझे माफ कर दे, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुझे मेरे बच्चों की माफी तो कभी नहीं मिल सकती, पर आप तो बाबा है ना। फॉरगिव मी, मेरी हर गलती के लिए। मैं आपका बेटा बनने लायक ही नहीं था। आई एम सॉरी। दुराब ठीक है। बुरहान ने अपना मास्क हटाते बिखरती टूटती आवाज में बाबा का हाथ छुआ, जिसे उन्होंने चाहकर भी न झटका। जिंदगी अगर मुझे भी चॉइस देती बुरहान, तो मैं तुझे बेटा ना चुनता। तेरी माँ की खातिर माफ कर भी दूंगा, और शायद तुझे सबकी माफी दिलवा भी दूं। पर तूने जो जिद पैदा करने वाले से लगाई, नाशुक्री और बदबख्ती करके, उसकी सजा तुझे अकेले सहनी होगी, क्योंकि अब तुझ पर तौबा का दरवाजा बंद हो गया। तुराब मेरा शेर है, मेरा आपसे बेटा पोता और सब कुछ वो ही है। जा तू हिसाब चुका जो तुझ पर कर्ज है। बुरहान की आंखों में दम तोड़ती जिंदगी का अक्स तकते बुराक जदून खुद जब्त करते करते रो पड़े, और बुरहान के हल्क में अटकी जान बाबा का हाथ पकड़े ही मजीद अटक गई। और यहाँ बुरहान जदून की आंखें भीगी। वहीं इस बाप ने दिल पर हाथ रख के सीना सहलाया, और फिर इसका तपता हुआ मुजरिम हाथ पकड़कर चूमते जब्त हार गए। सामल यजदान और नरमीन तीनों ही बुराक जदून के रोने की आवाज पर अंदर भागे, पर वहां बुरहान की निकलती हुई जान और इस पर मातम कना इस प्यारी हस्ती को देखते इन तीनों की आंखें दर्द का मेहाना बनी। जबकि लीजे ने इसी लम्हे नर्स के हमरा दुराब के रूम में पहुंचकर अपने आंसू बहुत मुश्किल से दुराब की हरकत करते सीने पर संभाले, और पास आकर बैठते ही उसका हाथ अपने हाथ में लिया, जो बहुत मुरझाया हुआ आंखें मूंदे लेटा था। वो मर गए क्या लीजे? लीजे उसके सवाल पर फूट फूट कर रोती अपना सर दुराब के सीने टका गई। दुराब हैदर जदून की हिजल ब्राउन आंखें इस वक्त अंगारे में बदली हुई थी। मर रहे हैं हैदर, आप ठीक है ना? आपकी तकलीफ ने हम सब की जान जिस्म से एक लम्हा खींच ली थी। वो उठ बैठी, कभी उसका चेहरा तकती, कभी उसके कुछ आधा शानों पर नजरें फेरती, कभी इन उदास आंखों में झांकी जहां से आंखें हटाना तब 2 पर हुआ, जब दुराब ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया। आई एम ओके लीजे, तुम मत रो, मुझे बैठने में मदद करोगी? वो लेटे होने पर दर्द में था, तभी लीजे ने फौरन से आंसू रगड़ते इसे बैठने में मदद की, और वापस उसके पहलू में बसे दुराब की रुखसार पर अपनी नर्म हथेली फेरे। आंखें इन आंखों में जमा गई जहां अंदर ही अंदर कर्ब की इंतहाएं बसी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ हैदर, दुख बांटूं, अयादत करूं या गले लगा लूं? लीजे को इस मुश्किल से निकालते हुए वो इसे पकड़कर अपने सीने लगा गया, और वो लड़की पिछले कई घंटों से इस राहत के लिए तरस चुकी थी। गले लगा लो, सब हो जाएगा। दुराब की रंदी सरगोशी सुने वो कुछ देर बाद संभल कर रूबरू हुई, और दुराब को चेहरा हथेलियों में भरकर माथा प्यार से चूमा।
यू नो ना, यू आर स्ट्रॉन्ग मैन हैदर। वो न जाने पूछ रही थी या बता रही थी, तो आप फैसला न कर सका। यस, क्योंकि मेरे पास लीजे नूर है। वो खुद को अच्छा दिखाने को मुस्कुरा कर बोला, पर ऐसी मुस्कुराहट आंसुओं से ज़्यादा दर्दनाक होती है, जो हीर गमनाक हालत में लबों पर बिखरती है। नो, क्योंकि आपके पास मोहब्बत भरा मेहरबान दिल है। मुझे आपकी मोहब्बत और हिम्मत बनने पर रश्क है। वो उसकी बात सुने तायीद करता माथा लीजे के कंधे पर टिकाए झुका। कुछ और कहो, अभी दिल की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही लीजे। तो आपकी आवाज़ में नमी घुली। मेरी आंखों में देखे। उसके हिसार से निकलती उसका चेहरा ऊपर करती बोली, खूबसूरत हैं। वो उसकी दो हरफी जुमले पर बेइरादा मुस्कुराई। पागल, आपको जिंदा देखकर मुस्कुरा रही हैं। वो उसकी तस्हीह करती दुराब से ज़रा सी दूर हुई। तभी तो खूबसूरत है, इधर आओ मेरे पास। वो बाजुओं को खोले बोला ही इस कदर तकलीफ से कि वो फ़ौरन से उसके हिसार में सिमटी। चंद लम्हे गुजरे जब लीजे को साइड मेज़ पर पड़ा फ़ोन रिंग किया। दुराब ने इसे आज़ाद किया तो लीजे के फ़ोन पर मम्मी की कॉल लीजे ने रिसीव की। लीजे, मेरे बेबी को संभाल लेना, बुरहान मर रहा है। फ़कत यही कहते नरमीन ने कॉल काटी, जबकि लीजे ने कांपते हाथ से फ़ोन हटाकर स्क्रीन देखी तो आंखें धुंधलाई। तुराब उसके तासुरात से सब समझ गया। क्या हुआ लीजे? हे। तुराब की थोड़ी पकड़कर पुकारने पर वो रोने को बेकरार आंखें संभालने लगी। आपके बाबा जा रहे हैं हैदर। उन्होंने इसी नायब से खुद को भी हर्ट किया था। लीजे के रुखसारों पर आंसू के कतरे फिसले, जबकि दुराब का हाथ उसकी थोड़ी की गिरफ्त में ढीला हुआ। इस शख्स ने हल्क में फंसे कर्ब को गहरा सांस खींचे। जिस तरह अपने अंदर निकला, ये मंजर लीजे नूर के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं था। फाइनली मेरी मम्मी और ददू की जिंदगी का बड़ा दुख उनकी नज़रों से ओझल होने वाला है। जीते जी मार कर जाने वालों की मौत कम वक्त खुशी भी कहाँ देती है। जख्म हरे हो जाते हैं इनके दिए हुए। वाई आई फील सो मच पेन लीजे। मुझे तो इनसे मोहब्बत भी नहीं है, ना उन्हें यकीन कि मैं उनकी औलाद हूँ। तो फिर इस दिल पर ऐसा लग रहा है कि कहर टूट पड़ा। वाई वाई दिस मैटर इज सो कॉम्प्लिकेटेड। वो खुद को यकजा रखने में नाकाम था, पर लीजे ने इसे गले लगाकर दिलासा दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती थी। क्योंकि वो आपके बाबा बहरहाल है मेरी जान। संभाले खुद को हैदर। मैं या दुनिया की कोई ताकत आपके दिल पर ढले इस कहर की अजियत में कमी नहीं कर सकते। आपको खुद लड़ना है इस दुख से। वो इसे तसल्ली देती मजबूत करने लगी, जो ऑलरेडी काफ़ी थक चुका था इसे एक सी तकलीफ से। मैं दुनिया का बदकिस्मत बेटा, जिसे उसके बाप ने एक बार भी गले नहीं लगाया। लीजे, तुम मेरा दुख समझ सकती हो। तो दुराब के सवाल पर आंसू संभालती रूबरू हुई इस शख्स की सारी दुनिया वो शख्स जाने का तहैया करे तहस नहस कर चुका था। समझ सकती हूँ, मैं आपका हर दुख समझ सकती हूँ हैदर, लेकिन हम मुकद्दर से नहीं लड़ सकते। हम कुछ लम्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमेशा तरसते रह जाते हैं, लेकिन हमें इस नाइंसाफ़ी के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। यही कमियां तो हमें मजबूत करती हैं। आप अपने दिल की तकलीफ सिर्फ एक सूरत कम कर सकते हैं, उनको माफ़ करके उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द छोड़ दें। उन्होंने गले नहीं लगाया तो आप लगा लें। उनको सुपुर्दे हाक होने से पहले मुमकिन है आप जिस लम्स को तरसे हैं वो खालिश मिट जाए। पूरी ना सही, थोड़ी ही सही। वो इसे उम्मीद से बांध रही थी। वो लीजे की दिलाई किसी उम्मीद को कम कैसे जानता। फौरन मान गया। वो उठी, अपना हाथ फैलाया जिसे दुराब ने अपनी आंखें रगड़े थामा। वो चलने में अभी मुश्किल महसूस कर रहा था, पर लीजे के साथ वो इस फर्ज को भी निभाने निकल गया। बुराक जदून की आंखें बुरहान की हालत बेनूर कर देती अगर दुराब को ना देख लेते। आज से रूम में खड़ा हर फर्द दुराब को देखकर जज्बाती था, जिसकी पथराई हुई नजर अपने बाप के जान हारते वजूद पर जमी थी। खुद बुराक जदून बार बार जब्त हार रहे थे। उन्होंने अपनी जगह अपने पोते के लिए छोड़ी। सब आंखें नम किए दुराब को देख रहे थे, जिसने बाबा के माथे पर अपना मजबूत हाथ रखा। अटकी सांस निकलने लगी। मेरा दिल इसलिए दुखा हुआ है क्योंकि आपसे आपकी तमाम ज्यादतियों के बावजूद बहुत प्यार किया था मैंने बाबा। नाराज बस मम्मी, दद्दू और अबीहा के लिए था, क्योंकि आपने मेरे दिल के 3 टुकड़ों पर बड़ा जुल्म ढाया। मैंने अपनी हर तकलीफ तो कब की माफ़ कर दी थी। ये आखिरी आपका लगाया जख्म भी जिंदगी भर याद रहेगा। ऐसा जख्म दिया जो मार न सका। थैंक यू, क्योंकि मुझे मरना नहीं था। मुझे अपने इन दिल के टुकड़ों के साथ जीना है। मुझे अपनी बेटी को दुनिया में आते हुए देखना है। मुझे उसका नाम अबीहा हैदर जदून रखना है। सो थैंक यू मुझे मामूली जख्म देने के लिए बाबा। और यस, मैं आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं। वो दर्द करते जिस्म के बावजूद झुका और गले लगाने का फ़र्ज भी खुद निभाया, जिसने हर फर्द की आंखों को भिगो दिया, क्योंकि उसके साथ ही बुरहान का जिस्म थम गया।
ये मुश्किल वक्त था पर गुजर गया। मज़ीद 10 घंटे गुजर चुके थे। बुरहान जदून को तमाम रस्मों के साथ बाई कब्रस्तान में सुपुर्द हक कर दिया गया। बराक जदून को दुराब की माफ़ी ने दिलासा दिया और खुद दुराब को इस लम्स की छाँव रास आ गई जो आखिरी गले लगाने में पोशीदा था। सब लोग जनाजा पढ़कर जा चुके थे, बस दुराब और यज़दान रुक गए, क्योंकि सुखी को पता था वो अभी जाना नहीं चाहेगा और बराक जदून ने भी यज़दान को उसके साथ रख के रहने की ताकीद की थी। जारी है। जी जनाब, कैसी लगी थर्ड लास्ट? फिक्र ना करें, लास्ट अभी के बहुत सारे पार्ट्स होंगे तो किसी का कोई मोमेंट मिस नहीं होगा और बिहा जर्दून भी दिखाऊंगी और बाकी सब की बेबीज़ भी हमेशा की तरह। तो बेस्ट सीन और डायलॉग ज़रूर बताएं और चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलते हैं सेकंड लास्ट यानी 63 एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लें सब और बेल आइकन भी दबा लिया करें ताकि आपको वीडियो मतलब एपिसोड आते ही नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।